हर दिन आप किसी न किसी सीनियर सिटीजन को मिलते होंगे। थोड़ा थकावट, थोड़ा दर्द, कभी चक्कर, कभी भूलने की शिकायत, और हम सोच लेते हैं कि अरे बुढ़ापे में तो ये सब होता ही है। पर अगर मैं कहूं, ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। साइंस के हिसाब से इनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स एजिंग की वजह से नहीं, बल्कि अनडायग्नोस्ड डेफिशिएंसीज, पोअर हैबिट्स और साइलेंट डिजीजेस की वजह से होती हैं। आज हम बात करेंगे सीनियर्स के कॉमन हेल्थ इश्यूज के पीछे की असली साइंटिफिक वजह और उनके प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मसल वीकनेस यानी सार्कोपीनिया। आपने देखा होगा 60 के बाद लोग कहते हैं पैर में दम नहीं, सीधा चल नहीं पाता। यह होता है सार्कोपीनिया, जिसमें मसल्स धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 30 साल के बाद हर डेकेड में 3 से 5% मसल मास लॉस होता है। पर शॉकर यह है कि इसके 70% केसेस प्रोटीन डेफिशिएंसी और इनएक्टिविटी से होते हैं, ना कि ओल्ड एज से। साइंटिफिक रीजन इसका यह है कि एजिंग के साथ बॉडी की एनाबॉलिक रेस्पॉन्स यानी प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है। अगर आप 60 प्लस हैं और रोज 30 to 40 ग्राम से कम प्रोटीन ले रहे हैं तो मसल्स श्रिंक करते रहेंगे। सॉल्यूशन: प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट डेली, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज 3 टाइम्स पर वीक, लाइट डंबल्स, चेयर स्क्वाट्स और इलास्टिक बैंड्स। सिर्फ वॉकिंग से काम नहीं चलेगा। विटामिन डी एंड B12 चेक डेफिशिएंसी, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, लीड्स टू फास्टर मसल लॉस। दूसरा प्रॉब्लम है मेमोरी डिक्लाइन और भूलना। हर फैमिली में एक दादी नानी होती है जो पूरे घर का ख्याल रखती है, पर खुद के मेमोरी लैप्सेस को इग्नोर करती है। नाम याद नहीं आया, फोन कहाँ रखा है, हम सोच लेते हैं कि नॉर्मल है, पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक माइल्ड मेमोरी लॉस अगर एड्रेस ना किया जाए तो 20 to 25% केसेस कॉग्निटिव इंपायरमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन विटामिन B12 डेफिशिएंसी, लो ओमेगा 3 इंटेक, क्रोनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप। ब्रेन न्यूरॉन्स के कनेक्शन को ये फैक्टर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन: मेडिटेरियन स्टाइल डाइट, ऑलिव ऑयल, नट्स, ग्रीन वेजीज, बेरीज प्रूवन है टू स्लो कॉग्निटिव डिक्लाइन। स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स, क्योंकि मेमोरी कंसोलिडेशन यानी शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म कन्वर्जन सिर्फ डीप स्लीप में होता है। विटामिन B12 प्लस ओमेगा 3 टेस्टिंग और सप्लीमेंटेशन। ब्रेन एक्टिविटी जैसे रीडिंग्स, पजल्स या नए स्किल्स सीखना न्यूरॉन्स को एक्टिव रखता है। तीसरा है डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कुछ भी खा ले पेट फूल जाता है। एक्चुअली एजिंग से स्टमक एसिड कम हो जाता है। लो एसिड का मतलब डाइजेशन स्लो, प्रोटीन ब्रेकडाउन वीक होता है और इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा, बिकॉज स्टमक एसिड किल्स बैक्टीरिया। इसका साइंटिफिक रीजन: ओवर यूज ऑफ एंटासिड्स एंड लो फाइबर डाइट इस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन: हाइड्रेशन एटलीस्ट 2.5 लीटर वाटर पर डे। नेचुरल प्रोबायोटिक्स जैसे दही, कांजी, फर्मेंटेड राइस गट फ्लोरा मेंटेन करते हैं। फाइबर्स 25 to 30 ग्राम पर डे, फ्लैक्सीड्स, सैलेड्स, फ्रूट्स और ओट्स। अननेसेसरी एसिडिटी टैबलेट्स लेना अवॉइड करें, ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। 10 मिनट पोस्ट मील वॉक इंप्रूव्स डाइजेशन बाय 30%। चौथा है जॉइंट पेन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। नीज और जॉइंट्स का दर्द सीनियर लाइफ का सबसे कॉमन और सबसे इग्नोर किया गया इशू है। ये 60% सीनियर्स में पाया जाता है, पर रिसर्च कहता है कि इनमें 50% केसेस में इन्फ्लेमेशन और ओबेसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, एज नहीं। कार्टिलेज के सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, हाई शुगर फूड्स के कारण डिजेनरेट करते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिलीजेस साइटोकाइंस, IL-6, TNF अल्फा, जो जॉइंट कार्टिलेज में जीजन पैदा करते हैं। सॉल्यूशन: एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, टर्मरिक, फ्लैक्सीड्स, वॉलनट्स, लीफी ग्रीन्स। वेट रिडक्शन: हर 1 kg कम होने से नीज पर 4 kg प्रेशर कम होता है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा। विटामिन डी प्लस कैल्शियम बैलेंस। विटामिन डी डेफिशिएंसी से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता। होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा सप्लीमेंट जैसे ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, अश्वगंधा, शलकी, जो प्रूवन है ऐसे केसेस में। पांचवा है स्लीप डिस्टर्बेंस। नींद एक बार टूट जाती है तो फिर से नहीं आती, ये लाइन 60 प्लस लोग अक्सर बोलते हैं। पर साइंटिफिक रीजन सिंपल है। मेलेटोनिन हार्मोन जो नींद को रेगुलेट करता है, एज के साथ नेचुरली कम होता है। साइंटिफिक रीजन: लो मेलेटोनिन प्लस इंक्रीज स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉर्टिजोल डिस्टर्ब्स सर्काडियन रिदम। सॉल्यूशन: सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल या टीवी स्क्रीन ना देखें। रेगुलर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करें, इवन ऑन संडेज। इवनिंग लाइट एक्सपोजर कम रखें और मॉर्निंग सनलाइट ज्यादा लें। शैमोमिल टी या मैग्नीशियम रिच फूड हेल्प इन रिलैक्सेशन। 6th है लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड इमोशनल डिक्लाइन। बुजुर्गों की सबसे साइलेंट और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है अकेलापन। WHO के हिसाब से 4 में से 1 सीनियर्स अनडायग्नोज्ड डिप्रेशन का शिकार है।
अकेलेपन से इम्यूनिटी कम होती है, बीपी बढ़ जाता है और डिमेंशिया का रिस्क डबल हो जाता है। साइंटिफिक रीजन, क्रोनिक इलनेसेस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बढ़ा देती हैं, सेरोटोनिन लेवल्स को कम करते हैं। सॉल्यूशन, डेली सोशल इंटरेक्शन जैसे छोटे फोन कॉल्स या पार्क में कम्युनिटी मीटिंग सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। लाइट एक्सरसाइजेस रिलीज एंडोर्फिन जो बॉडी के नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। पर्पसफुल एक्टिविटी जैसे गार्डनिंग, वॉलंटियरिंग या छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना रिवार्ड पाथवेज को एक्टिवेट करता है। 7th, मल्टीपल ड्रग्स मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ज्यादा दवाइयां लेना खुद एक साइलेंट डिजीज बन गया है। इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के स्टडी कहती है कि 65+ पेशेंट्स एवरेज 6 मेडिसिन पर डे लेते हैं। ड्रग इंटरेक्शन से साइड इफेक्ट्स जैसे डिजीनेस, फॉल्स और किडनी डैमेज तक हो सकता है। सॉल्यूशन, डॉक्टर से ईयरली मेडिकल चेकअप और रिव्यू। सेल्फ मेडिकेशन जैसे ओटीसी पेन किलर्स या स्लीपिंग पिल्स अवॉइड करें। लाइफस्टाइल मेडिकेशंस प्रिफर करें जैसे प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और अच्छी नींद। तो समराइज करने के लिए बुढ़ापा एक डिसीज नहीं, ये एक बायोलॉजिकल स्टेज है जिसमें बॉडी को थोड़ा ज्यादा प्यार और समझ चाहिए। सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, बेटर सोशल लाइफ और स्मार्ट सप्लीमेंट्स से आपके इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। आज के वीडियो से रिलेटेड सारे सप्लीमेंट्स और मेडिकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, जरूर चेक कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।